गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंगलवार के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और बढ़िया सेशन पैन आउट होता हुआ होपफुली नजर आएगा। दो अच्छी बातें, यूएस मार्केट से संकेत बढ़िया थे। यूएस में हफ्ते की अच्छी मजबूत शुरुआत हुई, आधे से 1.5% वहां पे बेंचमार्क्स ऊपर थे और डाउ फ्यूचर्स या वहां के फ्यूचर्स आज फिर तेजी के इंडिकेशन दे रहे हैं। और इसके चलते हुआ क्या, अक्रॉस एशिया बाइंग और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। दूसरा अच्छा संकेत हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पर कोविड, एब्सोल्यूट नंबर्स अभी भी बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डे ऑन डे डिक्लाइन वाकई सराहनीय है। अब हम काफी कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है जो धीरे धीरे करके, हालांकि स्टेट्स ने सबने एक हफ्ता अपना लॉकडाउन शायद बढ़ा ही दिया है मोटा मोटी, लेकिन आप होप जागेंगे फिर से इकोनॉमी ओपनिंग अप की, तो वो एक रिलीफ है जो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। ऐसे में ग्राउंड तो बढ़िया है नीरज जी, हरी ग्रास में शायद बॉल अच्छी दूर तक जाती है, पर पिच बल्ले पे आएगी नहीं आएगी बॉल, ये बड़ा सवाल है। आई बिल्कुल आएगी। जब पूरी कायनात अगर तेज़ी कराने में लगी है तो फिर कौन शॉर्ट करेगा। हेज फंड के दो दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, वो बिटकॉइन में लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका में इतने अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, भारत में नंबर कम हो रहे हैं, तो फिर मतलब कोई कारण नहीं बनता कि आप शॉर्ट करके जाएंगे, या मतलब शॉर्ट वाले बहुत फंस रहे हैं इसमें बुरी तरीके से। तो इसीलिए बाई साइड में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि गिरता है मार्केट तो बाउंस करता है। तो नंबर काफ़ी पॉजिटिव हैं, हालांकि इसे कोविड में जितनी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही, वो टू गुड टू बिलीव वाली बात भी हो जाती है इसमें, लेकिन फिलहाल जो नंबर सामने है उसी पर भरोसा करेंगे हम। मुझे लगता है कि मार्केट में तेज़ी का माहौल रहेगा, इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज, और आज फिर 2-3 फार्मा के तड़के हैं इसमें। तो 10 का कोविड की जो रिलीफ की नीरज जी बात कर रहे हैं, कल दरअसल आंकड़े रिड्यूस होकर 2 लाख के फ्रेश 24 आवर्स केस एडिशन जो होते हैं 1,95,000 पे आए, जो मेरे ख्याल से 40-45 दिन बाद का सबसे कम वापस उन लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया रिडक्शन तो है ही है। ये टू गुड टू बिलीव हो सकता है, देखते हैं। ट्रेंड के लिए थोड़े दिन और वॉच आउट करना पड़ेगा। 10 के 10 बल्लेबाज है, शुरुआत 2 दिग्गज और दोनों ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनी के साथ कर रहा हूं। डे ऑन डे कच्चे तेल में वापस मोमेंटम पिकअप हो रहा है। ईरान को लेकर जो कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं उसके चलते लग रहा है कि शायद कच्चे तेल में, वो ईरान टॉक्स को लेकर, तो कच्चे तेल में इसीलिए आप देख रहे हैं उछाल। ओएनजीसी वैसे ही स्वीट स्पॉट में, मौका तलाशा जा रहा है स्टेक्स को पेयर ऑफ करने का। ओएनजीसी को रह रहे कि अच्छा मोमेंटम मिलेगा, मुझे लगता है ओएनजीसी को अडैप्ट रखिएगा। सेक्टर स्ट्रांग है, तो आप कल नोटिस कर रहे होंगे तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या मूव आना शुरू हुआ है। वो मूव तो स्ट्रांग था ही था, कन्विक्शन बढ़ा जब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स आए। लास्ट थे एचपीसीएल के बहुत स्ट्रांग नंबर्स। मुझे लगता है आईओसी को अडैप्ट रखना है। कल इस स्टॉक में भी, कल सारे इस पॉकेट के स्टॉक में अच्छा मूव बन रहा है। लग रहा है जिस तरह की स्ट्रेंथ चार्ट्स में और भी तगड़े अप मूव्स आते हुए नजर आएंगे। तो ओएनजीसी में खरीदारी, आईओसी में खरीदारी, दोनों के लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस है, और जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी कंपनी जिस पे खबरें हैं बहुत सारी, तो उसमें पहला स्टॉक है नवनीत एजुकेशन। किताबें वगैरह छापती है बच्चों के लिए, पाठ्यक्रम वाली और इस तरीके की एजुकेशनल बुक्स में है। कंपनी की बोर्ड बैठक है 27 मई को, जिस दिन ये अपने नतीजे अनाउंस करेगी, और उसी दिन कंपनी ने बाईबैक पे भी फैसला लेने का फैसला किया है। तो बाईबैक से पहले इसमें एक मोमेंटम ज़रूर बनेगा, तो हमें लगता है कि इसमें खरीदारी का, ट्रेडिंग का मौका होगा। जब डेट अनाउंस होगी 27 को, प्राइस अनाउंस होगा, तब फिर देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी एक अच्छी तेज़ी बनती है। और इस स्पेस में जो किताबें छापती में, एक शायद एस चांद है जो एजुकेशनल बुक्स में है, और दूसरा ये नवनीत है। नवनीत छोटे क्लासेस की किताबें ज़्यादा छापती, जहाँ की काफ़ी ग्रोथ है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। 95 का टारगेट है। अगला स्टॉक 2 फार्मा कंपनी आपको एक साथ बताता हूँ। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स, ये फार्मूलेशन कंपनी है, और इस कंपनी ने कहा है कि इसने सक्सेसफुली एक एपीआई बनाया है जो एंटी फंगल है, यानी अंबालाल साराभाई की जो मोनोपोली अभी तक थी उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है, और इन हाउस इन्होंने वो एपीआई डेवलप कर लिया है जिससे म्यूकरमाइकोसिस का इंजेक्शन बनाने में या टैबलेट बनाने में एपीआई काम आएगा। और ये इनकी अपनी ओरिजिनल
R&D किया इन्होंने भारत में बैठ के। तो ये जो है किया इन्होंने, इसकी वजह से बहुत गजब का गेन इनको हुआ, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दवा उसकी बहुत महंगी है। तो दूसरा प्लेयर आने से थोड़ा दवा भी सस्ती होगी और इनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स में खरीदारी की सलाह होगी, 375 का टारगेट। और एक और चूँकि फार्मूलेशन से जुड़ी खबर है, बाल फार्मा इन्होंने लॉन्च किया है फेविरापीर, जो कोविड के ट्रीटमेंट में दवा इस्तेमाल होती है। ये इन्होंने शुरू किया, 85 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया। तो ये चूँकि काफ़ी डिमांड में है ये दवा और नंबर ऑफ़ केसेस को देखते हुए, तो ये बाल फार्मा के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। सब कंपनियों की बढ़िया खबरें आती हुई सब, और ऐसे ऐसे कई सारे नाम हैं जो पहले कभी सुने नहीं थे, लेकिन उनके लिए इतने बढ़िया ट्रिगर्स बन रहे हैं इस खबरों के बीच में, इन डेवलपमेंट्स के बीच में, सराहनीय है। अच्छा, अंबालाल साराभाई, वो साराभाई वर्सेस साराभाई की आपने बात छेड़ दी, तो रडार पे तो है मेरे आज भी। ब्लैक फंगस का अलार्म है दरअसल, उसके चलते। तो कल मैं अपडेट पढ़ रहा था कि 5500 ब्लैक फंगस के केसेस भारत में। 5500 एब्सोल्यूट नंबर इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जिस पेस से तमाम स्टेट्स ने इंक्रीज रिपोर्ट्स करें, वो एक वाकई चिंताजनक बात है। तो अब वो रिपोर्ट्स आ रही कि पहला येलो फंगस का केस यूपी में, व्हाइट फंगस भी ऑलरेडी है। खैर, इन कलर कोडिंग पे मत जाइए, म्यूकर माइकोसिस ही कहें, नहीं तो कंफ्यूजन और डर बढ़ेगा बिना बात के। लेकिन बढ़ रहा है। सिम्बायोटिक्स, नीरज जी ने एक बार मेंशन करा था जब इस कंपनी ने अपडेट दिया था कि इकलौता एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर था। अब एक और प्लेयर शायद बाजार में उतरेगा, वो अपनी कैपेसिटीज रैंप अप करेगा। ये लोग ऑलरेडी कैपेसिटीज रैंप अप कर रहे हैं, तो होपफुली वो दवाओं की किल्लत भी है वो एड्रेस होगी, क्योंकि ये सारा गेम सॉल्ट का है, एपीआई का है, रॉ मटेरियल का है। जैसे जैसे वो कैपेसिटीज ऑगर होंगी, दवा कंपनी आसानी से वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। तो कल अच्छा लेने की वजह थी मैसिव तेजी के बाद ये थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हुआ था। अब कुछ दिनों से ये निगेट कर रहा है उस गिरावट को और वापस तेजी और प्रीवियस हाइज को ब्रीच भी कर चुका है। लग रहा है कि और सिग्निफिकेंट अप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है, अब दो कल के रिपीट स्टॉक्स, जो मैंने कल ही कहा था कि यार ये 5% वाले हैं, लेकिन इनकी खबरों में इतना दम है कि मुझे लगता है अगले कुछ दिनों को मैं मेंशन करूंगा, इसलिए आप लेने के मौके ढूंढ लीजिए। पहली कंपनी है धर्मसी मुरारजी केमिकल कंपनी। कल मेंशन करा था मैंने जब इसके बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, तब मैंने कहा था 100 साल का इतिहास है, जानी जाती है सल्फर केमिस्ट्री के लिए। अच्छे नंबर्स के बाद मूव होना शुरू हुआ है, मुझे लगता है लेग्स हैं, क्योंकि एक री रेटिंग के बाद बहुत टपक कंसोलिडेशन में गया ये स्टॉक, अब चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है और सिग्निफिकेंट अप मूव्स आएंगे इस कंपनी में। और दूसरी दवा, ये दोनों कल के 9th और 10th प्लेयर, लास्ट के दो प्लेयर्स थे, तब मैंने कहा रिपीट करूंगा, भारत पेरेंटरल्स, एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सटी ग्रुप की थी, इसलिए मैंने कहा था, मेंशन करके कहा था एक्सटी ग्रुप किया, लेकिन मैं कई दिन तक लेने जा रहा हूं स्टॉक को, इसीलिए स्टॉक को रडार रखिएगा। लेने की वजह फिर से रिपीट कर देता हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से मंजूरी आई थी इस कंपनी के लिए। फाविपिरावीर के ओरल सस्पेंशन की मजबूरी थी, इकलौती इंडियन मैन्युफैक्चरर बन गई है। तो ये छोटी छोटी कंपनीज, इसलिए मैंने कहा कमाल करी। नीरज जी ने भी कुछ नाम लिए, मैंने कुछ नाम लिए छोटी छोटी कंपनीज के, ये सब बड़े स्वीट स्पॉट में, इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनके एपीआईज की, इनकी दवाओं की बढ़ रही है, इनको मंजूरियां मिल रही हैं, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट्स हो गए, भूरे बिछड़े गीत थे, इसीलिए इन स्टॉक्स को मेंशन कर रहा हूं। आशीष, इसमें एक और जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में आते हैं। विवीमेड लैब, इसने भी कल एक अपडेट दिया है कि इन्होंने कनाडा को एक्सपोर्ट शुरू किया है। एक दवा है फेमोटाइडिन, इसका कनाडा ने अप्रूवल दिया, उसके बाद इन्होंने 20, 40, 50 mg के वेरिएंट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। ये फेमोटाइडिन दवा क्या करती है? फेमोटाइडिन दवा बेसिकली एंटी एसिड कह सकते हैं आप, जो भारत में तरह तरह के ब्रांड से पैन 40 और ये सब चलते हैं, पेंट्राप्रोजोल बेसिकली इसका सॉल्ट है, तो उसको इन्होंने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और बहुत छोटी सी कंपनी है ये, और अब इनको जो है वो बड़ा मार्केट मिला। देखिए, जितने डेवलप्ड मार्केट है वहाँ पे एंटी एसिड दवा की बहुत कंजम्पशन होती है, और ये एक छोटी सी कंपनी जिसने वहाँ पे एक्सपोर्ट शुरू किया है, तो हमें लगता है कि इसको भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये भी भूले बिसरे गीत वाली कंपनी है, लेकिन ये खबर इसके लिहाज से काफ़ी बड़ी है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हो। और पांचवा भी मेरा फार्मा ही है, पॉलीमेडिक क्योर। ये तो खैर कोविड में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, दवा भी बना रहे हैं, इंजेक्शन भी बना रहे हैं, और तरह तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए, लेकिन इनके रिजल्ट की वजह से इनको लिया है।
इन्होंने कुल आमदनी में करीब 24% की ग्रोथ दिखाई है, 219 करोड़, और प्रॉफिट इनका जो है 72% बढ़ के 38 करोड़ आया है। लेकिन ये इनलाइन है, मार्केट में डिस्काउंटेड था। अच्छा इसलिए मुझे लगा क्योंकि इन्होंने इन 9 महीने में या इस फोर्थ क्वार्टर में जो नतीजे पेश किए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पिछले किसी भी साल से बेटर रिजल्ट्स इनके हैं। और आगे की जो पाइपलाइन है कोविड से जुड़ी हुई दवाओं की और वैक्सीन की, वो मुझे लगता है इसके लिए नेक्स्ट ट्रिगर्स हैं। तो इसीलिए पॉलीमेडिक्योर मेरी खरीदारी की सलाह है, 1100 रुपये का टारगेट होगा इसके लिए। ओके, डिपेंडेबल की बारी आ चुकी है शायद, और डिपेंडेबल के तौर पे मैंने आज रखा है वेदांता का काउंटर, या वेदांत कई लोग इस स्टॉक को कहते हैं, जो भी प्रोनाउंस करें। एक तो कच्चा तेल बढ़िया मूव दिखाना शुरू कर चुका है। अच्छा, आपको ओएनजीसी तेजी करने को बोला था कच्चे तेल के तीर चलते, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्यों? ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसलिए भी तेजी आ रही है कि इकोनॉमी ओपनिंग अप की थीम जो प्ले आउट हो रही है वो भी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसके साथ केन के वो एसेट्स हैं। इस समय स्ट्रीट बहुत बुलिश हो रही है कमोडिटी एक्सपर्ट चांदी को लेकर। चांदी ने वैसे ही मैसिवली आउट परफॉर्म करा है, बहुत तगड़ी तेजी का एंटिसिपेशन चांदी के साथ आ रहे हैं इकोनॉमी ओपनिंग अप के चलते ग्लोबली। तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी जाती है प्रेशियस मेटल के साथ साथ, तो और इसके बढ़िया प्ले हो नहीं सकता वो हिंदुस्तान जिंक को ट्रेड करने का। हिंदुस्तान जिंक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट अप मूव दिखा चुका है। वेदांता के कई सारी टेलविंड्स हैं, इसीलिए मैं रह के इसको रिकमेंड कर रहा हूं। 284 285 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चांदी लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक प्राइस पहुंच जाएगा आशीष। कई कमोडिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि चांदी का भाव 1 लाख जाने वाला है। पता नहीं ये भी कितना सही है बट चूंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और चांदी में बहुत गजब के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो चांदी बढ़ेगी। लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो जेके पेपर है डिपेंडेबल के तौर पे, नतीजों के आधार पे इसको लिया है। 21-22% की ग्रोथ इन्होंने चौथी तिमाही में दिखाई है। आमदनी में 935 करोड़ का आमदनी हुई है और मुनाफा डबल हो गया है, 65 करोड़ के सामने 135 करोड़ आया है। और ईपीएस में भी ईपीएस भी डबल हो गया, 3.5 पौने 4 से 7 रुपये का हो गया। तो मुझे लगता है नतीजे अच्छे हैं। और पेपर स्टॉक एक्चुअली बड़ा सिक्लिकल बिहेवियर करते हैं। ये एक ऐसा दौर आएगा जब ये 1 हफ्ते तक खूब चलेंगे, फिर ठंडे पड़ जाएंगे 15 दिन तक, फिर 15 दिन खूब चलेंगे। तो इस तरीके के सिक्लिकल मूवमेंट होते हैं पेपर स्टॉक्स में खास तौर पे। लेकिन जो अंडरटोन स्टोरी मुझे इसके रिजल्ट्स को देख के लग रही, मुझे लगता है सस्टेन करेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 170 का टारगेट इसके लिए होगा। चलिए इसी के साथ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Immense alkaline batteries are leak resistant and environment friendly too, as they leave no carbon footprint. जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. Everyone is at their creative best as a child. So make the most of this time and create amazing things. Book a free coding class on whitehatjunior.com. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट में हमने लिया है एनआरबी बियरिंग्स। कल आपने इंट्राडे के दौरान देखा होगा बहुत सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज में ज़बरदस्त रैली चली, पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। कुछ जगहों पे नतीजों का असर था और कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि कंपनी ओपनिंग की थीम पे प्ले करती हुई दिख रही थी। जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो रहे हैं,
तो इसलिए जो है आगे जाते हुए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ऑटो एंसिलरीज में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एनआरबी बियरिंग इसलिए भी चुना क्योंकि इसके नतीजे भी आए नहीं आने वाले हैं और लीडिंग कंपनी है, 60-70% मार्केट शेयर इंडियन बियरिंग में। तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। Q3 के इसके नंबर आउट परफॉर्म कर रहे थे पूरे साल को, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर इसने पेश किए थे। जो कि मार्केट में डोमिनेंस है, मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, तो इनको गेन्स होते हैं। और जैसे जैसे रीओपनिंग होगी तो जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है जो ठंडा है अभी, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो इसलिए एनआरबी बियरिंग में खरीदारी करके चलना चाहिए। और तमाम ऑटो स्पेस के स्टॉक में रैली है। इसीलिए देखिए आप शांति गियर्स के जो कल रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने 73% अपना रेवेन्यू बढ़ाया है और इसके साथ ही जो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको ओवरऑल लॉस था, उसमें 12 करोड़ आया है जो कि पहले सिर्फ 50 लाख था। तो इस तरीके के इम्प्रूवमेंट या कह रहे हैं रिवाइवल ऑटो एंसिलरी कंपनीज में देखने को मिले। इसलिए खरीदारी करके चलें शांति गियर्स और एनआरबी बियरिंग फ्री हिट के तौर पर। तो कल आपकी जब टीम आई ना मेरे पास, तो मैंने देखा तो मैंने भी मक्खी पे मक्खी बिठा दी। तो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मेरे पास, अब ऑटो एंसिलरी ये वो कंपनी है जो कल अंडर परफॉर्म कर रही थी नीरज जी। वजह है प्रिकॉल स्टॉक का नाम है। वजह मेरे ख्याल से हो सकती है कि कल जहां पे जाके खड़ा हुआ वही स्टॉक के 52 हफ्तों के हाईज, ईयर हाईज थे। तो एक वो रेजिस्टेंस जोन बन गया था। अगर वाकई सेक्टर में अगर आप कह रहे हैं टेलविंड्स हैं, कल तो खैर मैसिवली आउट परफॉर्म करा, तो ये स्टॉक अगर एक बार उन लेवल्स को ब्रीच करता है तो बहुत तगड़ी रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। छोटी सी कंपनी एफआईएस के पास 10% का स्टेक, कोई प्रमोटर्स का स्टेक प्लेज नहीं है। दुनिया भर में ऑटोमोटिव ओईएम्स के बीच में रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसी कल देख रहा था 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 2000 प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं, 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ ही कंपनी काम करती है। जो ऑटो कंपनी आपके जहन में आती है मोस्ट लाइकली होगा कि इसकी क्लाइंट होगी, दुनिया भर के नाम याद कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी मुनाफे में लौट चुकी है, इसीलिए रीरेट हो रहा है। अगर ऑटो एंसिलरी चलना है तो प्रिकॉल को रेडाप रखिए। आईजी पेट्रोकेमिकल दूसरा स्टॉक है जो रेडाप रखना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आता हुआ, साल के हाईज के आसपास आके प्रिकॉल जैसे खड़ा हुआ है वैसे एग्जैक्टली आईजी पेट्रोकेमिकल भी खड़ा हुआ है। आय में 57% का जंप, मुनाफा 3-4 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह का परफॉर्मेंस और Q on Q भी इतनी तरह का इंप्रूवमेंट है। 62 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 100 करोड़, हर पैमाने पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग। दोनों स्टॉक साल के हाईज पे खड़े हुए हैं, दोनों का जड़ाप रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर बचे हुए 2 स्टॉक्स। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते हैं एक नजर और देखते हैं स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। कोरोना कंट्रोल के यूपी मॉडल का असर, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट से काबू हो रहा कोरोना। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,981 पॉजिटिव केस आए। 11,918 लोग हुए रिकवर। कल से 900 केस घटे। पिछले 23 दिनों में 2,34,000 केस हुए कम। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 76,700 रहे। देश में सर्वाधिक टेस्ट का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी। 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। सीएम योगी आज फिर कोविड-19 समीक्षा बैठकों के लिए 2 दिवसीय मंडली दौरे पर निकले। गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, बनारस और गोरखपुर में करेंगे भौतिक निरीक्षण। कोरोना की दूसरी लहर में जिले जिले, गांव-गांव जाने वाले पहले सीएम बने योगी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद से अब तक 15 से ज्यादा मंडलों का किया खुद दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल, दूसरे राज्यों के लिए बना नजीर। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, निगरानी समिति, रैपिड रिस्पांस टीम, कंटेनमेंट जोन और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई रणनीति ने निभाई अहम भूमिका। 22 अप्रैल को नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने आशंका जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश में 10 मई से रोज 1 लाख से अधिक केस आएंगे। अन्य विशेषज्ञों ने भी आशंका जाहिर की थी कि यूपी दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉटस्पॉट बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना नेगेटिव होने के दिन से ही ग्राउंड पर जाना शुरू कर दिया था। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंडल स्तर की समीक्षा बैठकें की। गांव के लोगों से उनके घर, अस्पताल जाकर संवाद किया। 1 लाख गांव में निगरानी समितियों को सक्रिय करके संक्रमितों की पहचान और 24 घंटों में टेस्ट कराकर मेडिसिन किट
पहुंचाने की व्यवस्था की। सीएम के निर्देश पर सभी जिलों के गांव और शहरी वार्डों में शुरू हुआ मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड महाअभियान। सीएम योगी का टीकाकरण को लेकर महाअभियान। अब 1 जून से सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग का होगा टीकाकरण। गांव में भी बूथ बनाने के दिए निर्देश। जिन अभिभावकों के बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं उनका भी होगा टीकाकरण। जिले में बनेगा अभिभावक स्पेशल बूथ। यूपी में लगातार प्रयासों से वैक्सीन वेस्टेज में आई कमी। 18 से 45 आयु वर्ग में वैक्सीन वेस्टेज ना के बराबर। 18 से 44 आयु वर्ग के 10.5 लाख लोगों को टीका लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तीसरी लहर को लेकर हो रही मुकम्मल तैयारी। मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, महाविद्यालयों में बने 432 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स। केजीएमयू में 1 पीकू वार्ड तैयार। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 120 बेड का पीकू हो रहा तैयार। तीसरी लहर को देखते हुए युद्ध स्तर पर हो रही तैयारी। 20 दिनों में 2787 मेडिकल स्टाफ की हुई भर्ती। आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता बढ़ाने को 51 से ज्यादा मशीनें लगी और चलाने के लिए 503 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई। पहले 1 करोड़ टेस्ट कराने में करीब 11 महीने का समय लगा, वहीं अगले 1 करोड़ टेस्ट केवल 4.5 महीने में किए गए। पिछले 50 दिनों में 50 लाख से अधिक टेस्ट हुए। आंशिक कोरोना कर्फ्यू में गरीबों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत। 14 करोड़ 71 लाख 85,952 लाभार्थियों को दिया जाएगा राशन। 5 किलो प्रति यूनिट, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। किसी भी जानकारी या सूचना के लिए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्टेट कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन 1800-180-5145, एनएचएम हेल्पलाइन 104 और सीएम हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क किया जा सकता है। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं, वैक्सीनेशन और सराहनीय कोविड प्रबंधन के साथ ही यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कस रही है योगी सरकार। स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश, तेज खबर कोरोना पर नजर में फिलहाल बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बचपन में हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। बचपन का फायदा उठाओ और अमेजिंग चीजें बनाओ। Book a free math class on whitehatjunior.com. म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी आखिरी के 2 स्टॉक्स बताने की, जिसमें 9वां स्टॉक है EPL लिमिटेड, जिसको पहले आप SL प्रोपैक के नाम से जानते थे। EPL और ग्लैक्सो कंज्यूमर के बीच में एक टाई अप हुआ है। ग्लैक्सो कंज्यूमर जो अब HUL का एक पार्ट है, कि इनके जो ओरल हेल्थ केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो ट्यूब है, वो चाहे सेंसोडाइन हो, चाहे पेट्रोडॉक्सा हो या एक्वा फ्रेश हो, इन सब के लिए वो ट्यूब बनेगा। और ये एक स्पेशल API के तहत बनेगा, जो कि फुल्ली जो है रिसाइक्लेबल है। तो ये जो एक बड़ा टाई अप हुआ है, ग्लोबली जितने भी ब्रांड इसके चलते हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए EPL ट्यूब की सप्लाई करेगा, जिस पे वो पेस्ट बन के आता है। तो ये हमें लगता है अच्छी खबर है। EPL के लिहाज से खरीदारी कर सकते हो। और अंत में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं और जो कोर बिजनेस है इनका, अदर देन होल्डिंग कंपनी के तौर पे कोर बिजनेस का बिजनेस काफ़ी इंप्रूव होता हुआ दिखा है और आगे भी अच्छे आउटलुक दिख रहे हैं, इसलिए ग्रासिम में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1400 का टारगेट आज के लिए। 2 अच्छे नतीजे फाइनली टीम को एंड कर रहा हूं। बालाजी अमाइंस, हालांकि स्टॉक चला भी बहुत है, ध्यान रखिएगा, पर क्या मोमेंटम है। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी आए में 60%, मुनाफे में 201% का जंप। नंबर्स के लिए थम्स अप। डिप आए तो दरअसल और मौकों की खरीदारी करने के लिए इस तरह की कंपनीज में, इस तरह के नंबर्स देखकर। रैमको इंडस्ट्रीज, एक और कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग Q4 रहा, 326 साल के हाईज थे, आय में 46% और प्रॉफिट्स में 91% का जंप। और ये सारे नंबर्स इवन Q on Q भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। कई सारे नंबर्स में Q on Q स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए हटाए मैंने। तो अच्छे नंबर्स हैं। और चलिए, जो 10 की सीधा सौदा की टीम है क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मंगलवार के दिन 10 के 10 बढ़िया तेजी के ट्रेड्स हैं। शुरुआत 2 दिग्गज स्टॉक्स के साथ करी। ONGC, क्योंकि ओवरनाइट क्रूड में जो वापस जंप आना शुरू हुआ है उसके चलते, और OMCs में आपने देखा होगा ओपनिंग अप की शायद थीम प्ले आउट हो रही हो। कल के सेशन में भी अच्छा मूव आया था। IOC इस समय का प्रेफर्ड बेट, इसमें शायद ऑल लेग्स हो मूव के। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज, वो स्टॉक जो रुका नहीं जब उसने BSE में अपडेट शेयर करा। ब्लैक फंगस वापस अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है इस देश में। थोड़ा सा इस कंपनी को रडार पर रखेंगे। जो कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं वो जल्द ऑन स्ट्रीम आएंगी तो फाइनेंशियल्स में भी नजर आना शुरू होगा। धर्मसी मोरारजी केमिकल्स, कल का कैरी ओवर ट्रेड, बढ़िया नंबर्स थे, थम्स अप था और कहा था कि कुछ दिनों तक भी टीम में शुमार होने वाला है। लाइकवाइज यही कहानी थी भारत पेरेंटरल्स की, जहां पे DCGI की तरफ से मंजूरी आ गई थी इनकी
फाविपिराविर ओरल सस्पेंशन के लिए इकलौती मैन्युफैक्चरर, ये भी स्टॉक अभी और चल रहा है। वेदांता कमोडिटी प्लेस का एक प्रेफर्ड बेट बना, डिपेंडेबल, कच्चा तेल हो, चांदी हो, सब बढ़िया कैप्चर होता है स्टॉक में। मुझे लगता है अच्छा मूव दिखाना चाहिए। कल ऑटो एंसिलरीज लाइमलाइट में थे। एक स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो टीम में नजर आएगा आपको, प्रिकॉल, बढ़िया कंपनी, अच्छे मूव्स। एक बार वो 52 हफ्तों के हाई जहां पे खड़ा है ब्रीच हुए, मुझे लगता है अच्छे मूव्स बनाएगा। आईजी पेट्रोकेमिकल्स भी 52 हफ्तों के हाईस पे खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पर, और नंबर्स अच्छे हैं बालाजी अमाइंस के, नंबर्स अच्छे हैं रैमको इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए सब में बाय कॉल्स। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है और तमाम सारी रिजल्ट्स आए थे कंपनीज के, उसके आधार पे इसमें चुना, लेकिन बहुत सारी खबरें हैं। नवनीत में बाईबैक की खबर है और 27 तारीख को बोर्ड बैठक है। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स ने म्यूकरमाइकोसिस दवा बनाने वाला एपीआई रिसर्च कर लिया है। बाल फार्मा ने भी जो है फेविरापिर की दवा बनाना शुरू कर दिया है। विवीमेड लैब ने एंटी एलर्जिक या एंटी एसिड दवा का एक्सपोर्ट कनाडा को तगड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। पॉलीमेडिक्योर ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं और आगे भी उम्मीद है कि अच्छे नतीजे ही कंपनी पेश करेगी। और जेके पेपर के नतीजे भी काफ़ी शानदार है, हालांकि सिक्लिकल परफॉर्मेंस होता है लेकिन नतीजे बेहतर हैं। ऑटो एंसिलरी पर फोकस करिए। शांति गियर के नंबर बहुत ही दमदार आए हैं और हमें लगता है कि वैसा ही परफॉर्मेंस दूसरे एंसिलरीज में होगा। एनआरबी बियरिंग इसीलिए शामिल किया है, लीडिंग पोजीशन है और जो पूरी ओपनिंग की थीम है उस पर बेस्ड है ये। अंत में आपको ईपीएल आता है जो एसएल प्रोपैक था, इसने ग्लैक्सो कंज्यूमर के साथ टाई अप किया है। वर्ल्ड वाइड ये इनके लिए एक स्पेशल तरीके का पेस्ट का ट्यूब बनाएंगे जो रिसाइक्लेबल है। और अंत में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर आए, खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और तमाम सारी खबरें, बहुत सारे नतीजे और दुनिया भर से बहुत ही शानदार संकेत देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा संकेत भारत में रिकवरी का रेट है, बहुत अच्छी तरीके से सुधार होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए बाजारों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। एक नए जोन की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मंगलवार का दिन कैसा रहेगा? मुनाफे की तैयारी के लिए चलते हैं शैल जी और वीरेंद्र के पास। शैल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या मूड माहौल है आज का, कहाँ नज़र रखनी चाहिए? नमस्कार नीरज जी और आशीष जी। वीरेंद्र जी, आपको गुड मॉर्निंग। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको प्रणाम। मंगलवार है तो जाहिर है कि मंगल ही होगा। और नीरज जी, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, एक बात मेरे दिल को भा गई, वो ये थी कि आपने कहा बाजार एक नई ट्रैजेक्टरी में आपको जाता हुआ दिख रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हर तरफ आपको बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा और ओपनिंग अप ट्रेड जो हमारे सामने खिलखिलाता हुआ बाजार में दिख रहा है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। मैं आप दोनों की सीधा सौदा की टीम्स देख रहा था, कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपने पकड़े हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम है। और ख़ासकर फार्मा स्पेस, हम लोगों ने आपको डॉक्टर की उपाधि तो दे ही दी है, वहाँ पर भी आपने एक से एक बढ़िया स्टॉक्स चुने हैं। आशीष जी की टीम में अर्निंग्स का बहुत बढ़िया तड़का है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात बहुत ही दिल को जोड़ रही है, वो है कोविड का जो संक्रमण है वो गिरता जा रहा है। नीरज जी, इस वक्त आप समझिए दिल्ली में सिर्फ 1550 केस हैं नए जो आए हैं। 3 हफ्ते पहले ये 25,000 नए केस आ रहे थे। तो आप सोचिए, जो भड़क थी कोविड में वो गिरती हुई दिख रही है। मुंबई में अब आपके सामने 1050 सिर्फ नए केस आए हैं। हफ्ते के शुरुआत में 1500 केस थे और पीक पर आप समझिए 17-18 केस, 1000 केस थे। एक बात और अच्छी हुई है कि जो संक्रमण की दर है वो अब 2 लाख के नीचे आ चुकी है रोज की, जो कि 14 अप्रैल का आप समझिए लेवल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। तो इससे बाजार बहुत ही हर्षित होगा और जो मूव आप देख रहे हैं मई की एक्सपायरी में, वो आपको अब और मजबूत होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बात और है, वीरेंद्र जी ने अपनी शायरी लिखनी शुरू कर दी है, तो आप समझ ही रहे हैं कि मूड और माहौल बहुत चुस्त और दुरुस्त है। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी 4 लाइनों में क्या है? जी हाँ, गुड मॉर्निंग शैल जी। और हर तरफ हरियाली छाई है, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो, डाउ फ्यूचर्स हो, SGX निफ्टी हो। और आज दिन मंगलवार है तो इन्हीं सब चीज़ों को 4 लाइनों में पिरोया है। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि हफ्ते के इस दिन की बात भी कुछ खास होती है। हफ्ते के इस दिन की बात भी कुछ खास होती है। दिक्कतें 1000 हों पर शाम को मुस्कुराहट साथ होती है।
आज फिर रंग हरा छाया है, नए शिखर का इंतजार है। रहिए इत्मीनान से जनाब, आज मंगलवार है। शैल जी। तो वीरेन जी, मुस्कुराहट है, हरा रंग है, मंगलवार है, तो मंगल ही होगा।